हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि हम इमेजेस को वेब ब्राउज़र में किस तरह दिखा सकते हैं, किस तरह से इमेजेस को HTML डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाता है। तो मैंने ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अलग फोल्डर बना लिया है। तो हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वो पिछले लेक्चर्स हैं जो हमने कर लिए हैं, जिस तरह के 6 लेक्चर था लिस्ट इन HTML, और 7th जो हमारा पिछला लेक्चर था टेबल्स वाला, और आज हम 8th लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यूजुअली नोट्स हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर जनाब सबसे पहले मैंने मेंशन किया है सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, यानी कि हम अपने एक्चुअल टॉपिक को करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ टैग्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। पहला है कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग क्या है? अ कंटेनर टैग इज एन HTML टैग विद बोथ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। यानी कि कंटेनर टैग ऐसा टैग होता है जो जिसे हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। जिस तरह हमने पहले ही लेक्चर में हेडिंग देखी थी, तो हेडिंग टैग हम शुरू करते थे जिसे हमने कहा था ओपनिंग टैग, और इसके अंदर कंटेंट लिखते थे और उसको क्लोज कर देते थे फॉरवर्ड स्लैश यूज करके। तो ऐसे टैग्स को हम कंटेनर टैग बोलते हैं। जिस तरह हम बॉडी यूज करते थे, ठीक है ना, बॉडी हम शुरू करते हैं और उसको बॉडी को बंद कर देते हैं और उसके अंदर सारा हम कंटेंट लिखते हैं अपना, ठीक है। तो इन टैग्स को हम कंटेनर टैग बोलते हैं। जिस तरह एक डब्बा होता है तो उसके अंदर हम अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट चीज रख सकते हैं, तो वो कह सकते हैं डब्बे को कंटेनर है। जिस तरह हमने आम लफ्ज़ यूज करते हैं कंटेनर, ठीक है ना। कंटेनर जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम कंटेनर टैग बोलते हैं, जिसे यानी कि हम ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। इस तरह एक दूसरा टैग होता है एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग क्या है? एलिमेंट विद नो क्लोजिंग टैग आर नोन एज एम्प्टी टैग। फॉर एग्जांपल, यानी कि जिसे हम क्लोज ही नहीं करते, ऐसा टैग जिसे क्लोज नहीं किया जाता उसे एम्प्टी टैग बोला जाता है। तो किस तरह कौन कौन से हैं? वे है BR टैग। तो हमने शायद 1-2 वीडियोस में BR टैग यूज किया था। मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेक टैग होता है। अगर हम इसे किसी भी टैग के दरमियान लिखते हैं तो एक लाइन इंसर्ट कर देता है, और उस यानी कि जो उसके आगे लिखा होता है ना एलिमेंट, वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। एक होता है HR टैग, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर देता है। तो हम इसे इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इमेज टैग जो हमारा आज जो हम यूज करेंगे उसे हम इमेज टैग बोलते हैं, तो वो एम्प्टी टैग कहलाता है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड इमेज इन HTML। वी कैन ऐड इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग इमेज टैग। तो ये टैग होता है इमेज टैग, ठीक है। इसको यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में फोटोज को ऐड कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? तो हम इमेज टैग लिखते हैं, उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट यूज होते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है SRC, जिसे हम सोर्स एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये लिखा भी हुआ है SRC सोर्स। क्या है? सोर्स। It is a necessary attribute that describes the source or path of the image. It instructs the browser where to look for the images on the server. The location of image may be on the same directory or another server. ये हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है, जिस तरह हम लिंक यूज करते थे उसमें हम हैरफ यूज करते थे, हम वो पाथ देते थे जहां हमने जंप करना। तो इसी तरह हम इसका सोर्स देंगे कि हमारी इमेज है वो कहाँ पड़ी है। और एक आल्ट एट्रीब्यूट होता है, ये अल्टरनेटिव होता है, यानी कि अगर इमेज लोड ना हो या उसका कोई पाथ वगैरह गलत हो तो हम आल्ट एट्रीब्यूट सेट करते हैं, इसे हम अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आइए हम अपने चलते हैं फोल्डर के अंदर। तो ये फोल्डर है, इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं, तो उसका नाम रखते हैं images.html, ठीक है। अब ये हमने इसका नाम रख दिया और बॉयलर प्लेट लगाते हैं। तो बॉयलर प्लेट लगी। अब टाइटल में लिखते हैं इमेजेस। अब ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। अब हम इमेज टैग यूज करते हैं। तो सबसे पहले इमेज टैग के लिए हमारे पास फोटो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी फोटो पड़ी हैं, तो मैंने ना, आप कोई फोटो कॉपी कर लें और उसका नाम रख दें, ठीक है ना। आप कोई भी अपनी मन पसंदीदा या अपनी फोटो कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करें, राइट क्लिक करके हम इसे कॉपी कर लेते हैं, या Ctrl+C, और उस फोल्डर में ले जाएं जहां आपने फाइल बनाई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ फाइल बनाई है, तो इमेजेस ये मेरी फाइल है, तो इधर पेस्ट कर देते हैं। तो ये मैंने पेस्ट कर दी। इसका नाम क्या है? अब आपने टैग लगाना है इमेज टैग। आप लिखें IMG, ठीक है। एंटर प्रेस करें। इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट है, मैंने आपको बताया। इसका मतलब है सोर्स, इसका मतलब है अल्टरनेटिव। तो देखते हैं इसे सोर्स के अंदर क्या लिखना है, जहां हमारी फोटो पड़ी है, ठीक है ना। तो फोटो हमारी किस फोल्डर के अंदर पड़ी है? हमारी इसी फोल्डर के अंदर फोटो पड़ी है। तो उसके लिए आपने पाथ किस तरह देना है? आपने उस इमेज का नाम लिखना है। इमेज का नाम क्या है? ह्यूमन, ठीक है। आप लिखें HU, स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपने, HUMAN, और 7 डॉट लगाना है आपने, और उसकी एक्सटेंशन लिखनी है। तो एक्सटेंशन आपको मैंने बताया था कि वो फाइल की टाइप बताती है। जिस तरह
जेपीजी फोटो होती है, पीएनजी भी होती है। तो आप ना अगर चेक करना चाहते हैं तो इधर भी टाइप आ रही है जेपीजी फाइल, नहीं तो आप राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे जाएं, ठीक है, तो आपको ये टाइप मिल जाएगी इसकी, तो ये जेपीजी है, ठीक है ना। अगर पीएनजी होगी तो पीएनजी लिखा होगा, अगर गिफ्ट फाइल होगी तो गिफ्ट लिखा होगा, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया उस फोटो का नाम, और साथ लिखना हमने जेपीजी, ठीक है ना, छोटा लिखना है जेपीजी। तो ये सजेशन भी दे रहा है, इंटर प्रेस करेंगे और इसको ब्राउजर में देखते हैं। इसको हम लाइव सर्वर पर रन कर लेते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं और करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारा ब्राउजर में ओपन हो गया। तो ये फोटो बहुत बड़ी है, ठीक है ना, ये पूरे ब्राउजर में नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, ऊपर भी स्क्रॉल बार आ रहा है, तो फोटो बहुत बड़ी है। तो इसके लिए मैंने इसी नोट्स में ऐड कर रखा है हाइट एट्रीब्यूट, हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट। तो ये क्या करता है, हम अगर इसको लगाएं ना फोटो के साथ, तो ये इसकी हाइट और विड्थ सेट करता है। तो हम हाइट बेसिकली पिक्सल्स में देते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करूं विड्थ, WI, ठीक है, और ये विड्थ एट्रीब्यूट लग गया। और इसके अंदर आपने ना पिक्सल में वैल्यू देनी है। अगर मैं 300 रखूं, 300 रख दिया मैंने, और इसको दोबारा देखते हैं ब्राउजर में, तो ये देखें ये इतनी फोटो लग गई, ठीक है ना, ये इतनी फोटो आ गई। ये 300 पिक्सल की है, इसकी विड्थ भी 300 है और हाइट भी, ठीक है ना। हाइट शायद थोड़ी सी बड़ी हो, ठीक है ना, हम विड्थ और हाइट दोनों ही दे सकते हैं। अगर मैं हाइट दूं, ठीक है ना, तो आप इधर से अगर नोट्स में जाके पढ़े ना, तो ये आपको दोनों एट्रीब्यूट नजर आएंगे। विड्थ यानी कि ये बेसिकली हम CSS से करते हैं इसकी हाइट और विड्थ सेट, लेकिन ये इमेज टैग हमें ये प्रॉपर्टीज भी फ्रेम करता है। तो हम हाइट विड्थ से विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट से हाइट सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं हाइट भी सेट करूँ, मैं 200 लिखूँ, इस फोटो को देखें, तो ये देखें इसकी एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज हो गई। तो ये जो फोटो है ना, वो थोड़ी सी ना आपको स्प्रेड सी नजर आ रही है, ठीक है ना। इसकी एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गई। एस्पेक्ट रेशियो क्या आता है, रेजोल्यूशन होती है, उसमें हमारे पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पिक्सल्स होते हैं। तो हमें अगर हमने हाइट, या तो हम अकेली हाइट दे सकते हैं या विड्थ देते हैं। अगर विड्थ देंगे तो फिर एस्पेक्ट रेशियो नहीं चेंज होगी, ठीक है ना, तो वो अपने आप कर लेगा मिनिमाइज जितना कर सकता है। तो ये एस्पेक्ट रेशियो उसकी इतनी रहेगी। या हम हाइट ऐड कर सकते हैं, अगर इसे हाइट ही करें, ठीक है, या विड्थ, दोनों नहीं कर सकते। दोनों करेंगे तो एस्पेक्ट रेशियो चेंज होगी, ठीक है ना। आपको फिर एग्जैक्टली पता होना चाहिए इसकी रेजोल्यूशन का। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अब आर्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर मैं ना H रिमूव कर दूं, तो ये इसको पाथ का पता नहीं चल जाए। तो इसके दोबारा ब्राउजर में देखूं तो आपको कुछ नहीं नजर आ रहा। अगर मैं इधर लिख दूं द ह्यूमन फोटो, तो अब देखते हैं, तो ये देखें आपको नजर आ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि कई बार ना ब्राउजर्स में हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, और वेबसाइट में ना जो इमेजेस वो देर से लोड होती हैं, या वैसे कोई उनका पीछे से एरर होता है सर्वर से। तो क्या होता है ना, इमेजेस हमें दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन कुछ हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट नजर आ रहा होता है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या करता है, अगर ब्राउजर में इमेज लोड ना हो रही हो, ठीक है ना, तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें नजर आता है। तो इधर भी लिखा हुआ द आर्ट एट्रीब्यूट डिफाइन द अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ इट कांट बी डिस्प्लेड द वैल्यू ऑफ द आर्ट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द इमेज इन वर्ड, ठीक है ना। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह इसमें लिखा हुआ सोर्स दिया हुआ है और लिखा हुआ आर्ट दिस इज द इमेज ऑफ वुमन, तो हम इधर वही कर देते हैं जो इधर लिखा हुआ, दिस इज द इमेज ऑफ वुमन, ठीक है। और ऊपर एक हेडिंग डालते हैं जनाब H1, ठीक है, हाउ टू ऐड इमेजेस इन HTML, ठीक हो गया। ये हमने हेडिंग डाल दी। तो ये ब्राउजर में देखते हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है ना, जो हमने डाला है। अगर मैं पाथ ठीक कर दूं, इसका इधर H डाल दूं, तो अब ब्राउजर में देखते हैं, तो वो आपको फोटो नजर आ रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था HR टैग का, तो वो क्या करता है, अगर मैं लगाऊं इधर HR, तो देखना आपको ना एक लाइन नजर आएगी। तो ये देखें आपको एक लाइन नजर आ रही है। तो HR टैग क्या करता है, ये एक हॉरिजॉन्टल रूल स्पेसिफाई करता है, एक टैग के दरमियान दूसरे टैग के दरमियान ये लाइन आ जाती है। अगर मैं इधर एक पैराग्राफ भी ऐड करूं और लॉरम लिखते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये आपको ब्राउजर में नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक लाइन नजर आ रही है, इसके नीचे दूसरा एलिमेंट पैराग्राफ एलिमेंट। अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दूं, मैं लिखूं HR, और देखना ये इसके नीचे भी लाइन आएगी, ठीक है। ये देखें ये अब प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं। आपने उस फोल्डर में इमेज को कॉपी करना है, ठीक है, उसका नाम रखना है और इसके साथ एक्सटेंशन लिखनी है। तो आपको आई होप आपको इस पता चल गया होगा। सोर्स एट्रीब्यूट आप पढ़ लें इसको, अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट, ठीक है, विड्थ और हाइट का बता दिया। आप विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा दूं, अगर मैं इधर
600 कर दूँ। ये बेसिकली पिक्सल्स में होती है, ठीक है ना। जब हम CSS पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा पिक्सल किस तरह हम स्पेसिफाई करते हैं। तो देखो ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। फोटो आप यानी कि हाइट दें या विड्थ दें तो आपकी एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं होगी। अगर मैं इधर सर्च ही कर दूँ एक्सपेक्ट रेशियो, ठीक है, तो ये आपको नजर आएगा। एस्पेक्ट रेशियो ऑफ एन इमेज इज द रेशियो ऑफ इट्स विड्थ एंड हाइट एंड इट्स एक्सप्रेस विद टू नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉलन सच एज 60 एंड 9। तो ये बेसिकली हाइट और विड्थ होती है, ठीक है ना, फोटो की। तो एक हर वीडियो और फोटो की ना एक एस्पेक्ट रेशियो होती है, तो हम उसे चेंज करेंगे तो थोड़ी सी ना ख़राब नज़र आएगी। तो हम हाइट दें या विड्थ दें तो एस्पेक्ट रेशियो नहीं चेंज होती, ठीक है ना। अब ये इस तरह मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट हाइट एट्रीब्यूट लिखना, विड्थ लिखनी है और साथ आर्ट भी हमने यूज़ कर लिया। अब एक और चीज़, अगर इमेज किसी और फोल्डर में पड़ी हो, यानी कि जिस तरह मेरे पास एक अलग फोल्डर हो, इसके अंदर किस फोल्डर के अंदर, इस हाउ टू ऐड इमेज फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो इमेज नाम का, तो उसके अंदर अगर फोटो पड़ी हो तो हम वो फोटो किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, इसके अंदर मैं रखता हूँ इमेजेस, ठीक है, मैंने रख दिया इमेजेस। अब मेरे पास एक और फोटो पड़ी है, वो है लाइन की, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप अपनी जितनी भी आपके पास फोटो पड़ी है आप प्रैक्टिस करें, लगाए इस पे। तो मैं इमेज फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमने पेस्ट कर दी। अब मेरी फोटो किस फोल्डर के अंदर पड़ी है, इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या करना है जनाब, ये इधर भी नजर आ रहा है, ठीक है। इमेज फोल्डर के अंदर हमारी लाइन की इमेज पड़ी है। अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो ये इधर फोटो भी हमारे पास लोड हो जाएगी, ठीक है ना। ये लोड हो रही है, ये फोटो हमारे पास लोड होगी। अच्छा, अब इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर एक और इमेज टैग लेते हैं, HR लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल, और हम लिखते हैं जनाब IMG, ठीक है। IMG लिखते हैं और इसके अंदर सोर्स किस तरह देना है, आपने लिखना है /, आपने उस फोल्डर का नाम लिखना है, हमने रखा है इमेजेस फोल्डर, ठीक है, इमेजेस फोल्डर। और एक स्लैश और लगाना है, ठीक है। आपने पहले स्लैश लगाना है, आपने बताना है कि मैं रूट में जा रहा हूँ, यानी कि डायरेक्टरी में जा रहा हूँ। स्लैश लगाना है सबसे पहले, फिर उस फोल्डर का नाम रखना है, लिखना है, फिर // लगाना है और उस फोटो का नाम रख देना, जिस तरह सजेशन भी दे रहा है, line.jpg, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन होगी फोटो की। अब इसको ब्राउजर में देखते हैं, तो ये ब्राउजर में आपको नीचे नज़र आ रही है और बहुत बड़ी नज़र आ रही है ये लाइन की इमेज। तो इसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि हम इसके अंदर जनाब विड्थ एट्रीब्यूट सेट करेंगे, ठीक है ना, या हाइट या विड्थ। तो इसकी हम हाइट कर देते, विड्थ कर देते हैं 500, ठीक है, 500 पिक्सल होगी। तो ये आपको अब अच्छी नज़र आ रही है, ये उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। अब इसकी अगर हम हाइट थोड़ी सी, विड्थ थोड़ी छोटी कर दें, हम कर दें 300, ठीक है ना, तो ये अब 300 हो जाएगी। तो ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह में इमेजेस हमने देखा कि अगर हमारे इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हो तो हम बस क्या करते हैं, हम इमेज जो होती है हमारी, ठीक है ना, उसका नाम लिखते हैं और साथ एक्सटेंशन लिखते हैं, तो वो हमारी इमेज ब्राउजर में आ जाती है उसी फोल्डर के अंदर होकर। ये किस फोल्डर के अंदर है, इस फोल्डर के अंदर। इसको हमने VS कोड में ओपन किया और फोटो का नाम लिखा और साथ एक्सटेंशन लिखी और वो हमारी इमेज नज़र आएगी ब्राउज़र में। अगर फोल्डर में हो तो फोल्डर के अंदर इमेज हो तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं /, ठीक है, / और इमेज का नाम और लाइन डॉट हम लिखते हैं .jpg, ठीक है। फिर हम इसका एट्रीब्यूट भी सेट कर देते हैं, हम लिखते हैं दिस इज द इमेज ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सेट हो गया। अगर मैं ये // रिमूव करूं तो इसको दोबारा देखते हैं, तो ये फिर भी आ रही है, ठीक है ना। तो ये फोटो फिर भी लोड हो रही है, ठीक है। तो इस तरह हम यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, हम रूट में जाने के लिए अगर मैं L इसका रिमूव करूं तो अब ये फोटो हमारी लोड नहीं होगी, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फाइल का नाम नहीं है। वो जो इमेज टैग है वो इसको यानी कि सोर्स हमारा लोकेट नहीं कर पा रहा। ये आल्ट है, ये विड्थ है, यानी कि ये इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ इस तरह। ये एक और फोल्डर हम देखते हैं। अगर मैं एक और फोल्डर बनाऊं और इसके अंदर इसका नाम रखूं हुमैन, ठीक है, इसका नाम मैंने रखा हुमैन फोल्डर, और इसी के अंदर ये फोटो कॉपी करके डाल देते हैं। मैंने इसके अंदर ये फोटो हुमैन फोल्डर के अंदर ये पेस्ट कर दी। अब ध्यान से देखना, ये हुमैन फोल्डर, इसके अंदर फोटो है हुमैन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम एक और इमेज टैग लेंगे, तो हम एक HR लगाते हैं, ठीक है, और इमेज लेते हैं, इमेज टैग, और इसके अंदर हमने पहले फोल्डर का नाम रखना है। तो फोल्डर का नाम क्या है, हुमैन, ठीक है।
और /human.jpg। ठीक हो गया। यहाँ पे यह खुद ब खुद ही आपको सजेशन देगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका फोल्डर यानी कि एच बड़ा कर दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो एच बड़ा कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं और इसका एच इधर बड़ा कर देते हैं और इसके अंदर यानी कि ये रूट है, इसके अंदर ये इसका मतलब है हम फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। इसका फाइल का नाम है human.jpg। अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो ये ब्राउज़र में आपको बड़ी नज़र आ रही है, तो हमें पता है कि हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे या हाइट। हम इस बार हाइट सेट करते हैं और हाइट करते हैं हम 200, ठीक है। अब देखते हैं तो ये आपको ब्राउज़र में नज़र आ रही है फ़ोटो, ठीक हो गया। तो इस तरह हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं। आप ये लगा लें, ये भी है यानी कि हम रूट में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह यानी कि हम अगर फोटो उसी फोल्डर के अंदर हो तो हम सिंपली फ़ोटो का नाम रखते हैं और साथ एक्सटेंशन, और किसी फोल्डर के अंदर हो फोल्डर का नाम और / और उस फाइल का नाम और साथ एक्सटेंशन और इसका अल्टरनेटिव भी सेट कर देते हैं। लिखते हैं हम ह्यूमन फोल्डर, ठीक है। और इसको इस तरह हम देखते हैं। अगर मैं जी रिमूव कर दूं, एक्सटेंशन में भी गड़बड़ होगी तो फिर भी फोटो हमारी रेंडर नहीं होगी। तो ये देखिए आपको वो अल्टरनेटिव नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी एक्सटेंशन पीएनजी कर दूं, बाय द रीजन इसकी एक्सटेंशन पीएनजी कर दूं, तो फिर भी ये फोटो हमारी रेंडर नहीं होगी। एक्सटेंशन आपने एग्जैक्ट लिखनी है, ठीक है ना। तो इसकी एक्सटेंशन पीएनजी नहीं है, जेपीजी है, ठीक है ना। तो जेपीजी लिखते हैं तो जनाब ये दोबारा ब्राउजर में हमें नजर आएगी, फिर कोई मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगी। ये यानी कि बहुत सिंपल है। ये एम्प्टी टैग है, किस तरह पता है कि हमने इसे क्लोज नहीं किया। ध्यान से देखें कि अगर ये हमारे पास h1 टैग है, इसे हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्लोज नहीं किया, सिंपली हमने इमेज लिखी और जनाब इसको हमने क्लोज नहीं किया, यानी कि ठीक है ना। तो इसका स्टाइल भी कर देते हैं ताकि खूबसूरत लगे हमें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। स्टाइल लगाते हैं तो इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर ये करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है हाउ टू ऐड इमेजेस इन HTML, ठीक हो गया। इसको HTML को थोड़ा सा HTML को बड़ा करते कैपिटल ताकि अच्छा लगे, HTML, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। यानी कि बहुत ही सिंपल चीज है ये। आप जितनी कहें सिंपल चीज है, सिर्फ टैग लगाना है, सोर्स देना है, ठीक है। तो और अल्टरनेटिव का भी आपको पता चल गया और हाइट और विड्थ का पता चल गया, ठीक है। और ये आपके पास नोट्स हैं, आप इससे भी हेल्प ले सकते हो। तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कि इमेजेस ऑन अनदर सर्वर वेबसाइट, कि अगर कोई फ़ोटो किसी दूसरी वेबसाइट पर पड़ी है या किसी दूसरी सर्वर पर पड़ी है तो आप अपनी वेबसाइट में किस तरह दिखा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। सम वेबसाइट्स पॉइंट टू एन इमेज ऑन अनदर सर्वर वेबसाइट, यानी कि कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी वेबसाइट या सर्वर पर पड़ी होती हैं, ठीक है। यू मस्ट स्पेसिफाई एन एब्सोल्यूट URL इन दी सोर्स एट्रीब्यूट, यानी कि उनको अपनी वेबसाइट में दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस इमेज का URL सोर्स एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। तो सोर्स एट्रीब्यूट में हमने पहले तो ये इसका रिलेटिव पाथ दिया। जब मैंने आपको लिंक के ट्यूटोरियल में बताया था कि दो तरह के पाथ होते हैं, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब है कि जिस फोल्डर में आप अपना जनाब डेटा रख रहे हैं, जिस तरह ये इमेजेस आपके पास पड़ी हैं, ये इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हैं, ठीक है ना। तो इसको हम रिलेटिव इमेजेस या रिलेटिव डाटा कहेंगे। तो ये जो हम सोर्स लेकर आएंगे ये किसी दूसरी वेबसाइट से लेके आएंगे तो इसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इधर सर्च करूं लाइन इमेजेस, ठीक है, तो हमने ये सर्च किया और फोटोज में जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं, ठीक है। इसमें से कोई फोटो आप सिलेक्ट कर लें जो आपको अच्छी लगे। जिस तरह अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो आपने क्या करना है, इस फोटो पे राइट क्लिक करना है तो आपको नजर आएगा कॉपी इमेजेस एड्रेस, तो ये आपने कॉपी कर लेना है। अब आपने आना है किसमें, अपने VS कोड में, आपने इमेज टैग लगाना है, ठीक है। सोर्स के अंदर आपने ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसको अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो ये लोड हो रहा है, ठीक है। ये आपको फोटो नजर आ रही है, ठीक है। ये वाली फोटो हमने इसका URL कॉपी किया और ये ब्राउजर के अंदर नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसकी विड्थ भी सेट कर दूं तो हम रखते हैं इसकी 300 रख लेते हैं, ठीक है। और इसको दोबारा देखते हैं तो ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये कहाँ से नज़र आ रही है, आपको यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह आप कोई भी इमेज जिस तरह कोई और हम ऐड कर लेते हैं, जिस तरह ये वाइट लाइन है, ठीक है, इसकी प्यारा लग रहा है। इस पे हम कॉपी इमेजेस एड्रेस करते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस ये हमने कर लिया, ठीक है। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ठीक है। और हमने लगाना है इमेज टैग, इसके अंदर सोर्स पेस्ट कर देना है
और इसको दोबारा हम देखते हैं तो ये आ गई है फोटो। तो ये देखें, ठीक है ना, तो ये फोटो आ गई है हमारे इस लिंक की वजह से, ठीक हो गया। ये लिंक हमारा आ रहा है ऑनलाइन किसी दूसरी वेबसाइट से, ठीक हो गया। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इधर नोट लिखा हुआ है, नोट ऑन एक्सटर्नल इमेज, ठीक है। एक्सटर्नल इमेज माइट बी अंडर कॉपीराइट, यानी कि जो आप एक्सटर्नल इमेज ऐड कर रहे हैं वो अंडर कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं एक वेबसाइट है पिक्सा, ठीक है, बेबी, ठीक है, या मुख्तलिफ आपको अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे फ्री वेबसाइट्स फॉर फोटो एपीआई, ठीक है ना, तो ये आपको फोटोज प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ फोटोज हैं, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, अगर इस पर मैं राइट क्लिक करूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, और इसको जनाब हम एक अच्छा देते हैं टैग, ठीक है, और एक इमेज टैग, और इसके अंदर कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है, और इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो ये हमारे पास फोटो आ रही है, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है कि वो जो इमेज है ना वो कॉपीराइट करना, यानी कि उस पर कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। वो आप ये ना हो कि वो इमेज अपनी वेबसाइट में यूज़ कर ले तो आप पे वेबसाइट पे स्ट्राइक आ जाए। आपने फ्री इमेजेस यूज़ करनी है, जिस तरह ये इमेजेस फ्री हैं, ठीक है। ये कितनी प्यारी फोटो है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, इसका हम एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं HR और पेस्ट कर देते, इमेज टैग लगाते हैं, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास मेरी वेबसाइट में इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ रही है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि अगर हमें कोई 500-600 फोटोज़ ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में, तो हम अपने सर्वर पे, यानी कि वो ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं, फ्री हैं, तो हम ये तो नहीं करेंगे कि उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करने बैठ जाएंगे और यानी कि उसको अपने फोल्डर में रखेंगे, फिर उसको एज अ रिलेटिवली हम उसको एम्बेड करेंगे, तो हमारा जो फाइल का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं बैक करूँ, अगर राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ, ठीक है, और इसका साइज़ क्या है, 6.36 MB है। तो अगर मैं 500 फोटोज़ रखना चाहता हूँ तो आप सोचें कि ये कितना बढ़ जाएगा। तो मैं अपने सर्वर पर जब ये रखूँगा और वेबसाइट अपनी होस्ट करूँगा तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा और मेरी वेबसाइट स्लो भी हो जाएगी। तो इस तरह क्या करते हैं हम, ऑनलाइन जो इमेजेस होती हैं उनको यूज़ करते हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है कि पता चल गया होगा। आपने बस क्या करना है, सोर्स की जगह उसका लिंक लिखना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे इस फोटो ये देखें, इस लिंक पे ले गया, ठीक है ना। तो ये लिंक ऑनलाइन CDN रेफरेंस के जरिए आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ही यानी कि आसान सा काम था फोटोज़ को ऐड करना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस कीजिए, अपनी फ़ोटोज़ को ऐड करें इसमें जनाब, जितनी भी आपके फ़ोटोज़ हैं उनको ऐड करके देखें, ठीक है। पहले फोल्डर बना के उसमें रखें फ़ोटोज़ को, फिर वो इमेज टैग यूज़ करके ऐड करें, अल्टरनेटिव टैग भी यूज़ करें, विड्थ हाइट सेट करें उसकी, और ऑनलाइन APIs के थ्रू भी आप इमेज ऐड करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।